योगेश्वरान अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान की, मूल नायक चंद्र प्रभु भगवान की, परम इष्ट शांतिनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, गौतम गणधर परमेष्टि के, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी के, आचार्य भगवान पट्टाचार्य गुरुदेव आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराग जी महामहाराज के, आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सगजी महामहाराज के, डायदीप में विराजमान तीन गम 9 कोटि मुनिराजों की, आज हम सब के लिए बहुत ही आनंद और हर्ष का दिन है। पूरा देश राष्ट्र खुशियाँ मना रहा है। आचार्य भगवान गुरुदेव विराग जी महामहाराज का ये 62वां अवतरण दिवस चारों ओर भक्ति की गूंज है। एक ऐसे महान योगी जिनका जन्म ही इस धरा पर लोक कल्याण के लिए हुआ था। मालूम है, मैं आपको बतला रहा हूँ। कहते हैं आचार्य भगवान गुरुदेव का जन्म वह मध्य प्रदेश की जो प्रसिद्ध नगरी दमोह जिले के अंतर्गत पथरिया, जहाँ पर उनका जन्म हुआ है। जब उनका जन्म हुआ, जन्म के पहले वहाँ पर लाइट नहीं थे, और जिस दिन जन्म हुआ उसी दिन से उस नगरी में प्रकाश ही प्रकाश हो गया। यानी उसी समय से वहाँ पर लाइट प्रकाश प्रारंभ हुआ, और तब से वह नगरी निरंतर जगमग हुई और वृद्धिगत होती हुई उस नगरी का उत्कर्ष हुआ बहुत। और ऐसी धर्म नगरी है पथरिया। आप देखो धर्म का वातावरण, वहाँ से अनेक साधु, अनेक आर्यका माताएं वहाँ से उत्पन्न हुई हैं। और जब इतने बड़े आचार्य का जन्म हुआ हो तो फिर कहना ही क्या है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। ऐसा योगी, जगत पूज्य योगी, और जिन्होंने अपने जीवन में जन्म से ही वह बालक अपनी जो क्रीड़ा थी, हाव भाव की प्रक्रिया थी, बालक अरविंद। कौन? बालक अरविंद। अरविंद का मतलब कमल होता है। हाँ, अरविंद माने कमल, यानी वो कमल, खिला हुआ कमल ही उत्पन्न हुआ था। और एक ऐसा कमल, और कमल क्या होता है? कोमल होता है। कमल कोमल होता है, ऋजु होता है। इसलिए तो कमलासन पर ही तो भगवान विराजमान होते हैं। और कहते ना, आपका मुख कमल, हृदय कमल, सबको कमल की उपमा दी जाती है। हाँ, आपका हृदय कमल खिल जाना चाहिए। हृदय रूप, हृदय की आकृति भी कमलासन, वो है अष्टदल कमल की आकृति होती है। तो वह बालक अरविंद का जब जन्म हुआ और वह विधिगत होता हुआ माँ श्यामा के लिए और पिता कपूर चंदी के लिए आनंद उत्पन्न करने वाला, नगर नारियों के लिए आनंद उत्पन्न करने वाला ऐसा बालक जब बचपन में क्रीड़ा करता है तो मालूम है, वह छोटा सा बालक अपने हाथ में एक झाड़ू पकड़ता है और एक कमंडल का प्रतीक रूप में लेता है, और छोटा सा बालक पहुंच जाता है नग्न होकर के और माँ से कहता है, माँ पड़गाहन करो मेरा, मुर्राज आए हैं। क्या बोलते हैं? पड़गाहन करो, मुर्राज आए हैं। और माँ देख कर के धन रह जाती है
कि देखो इस बालक के संस्कार क्या है, कौन सी पुण्यात्मा जीव ये पूर्व जन्म से आया है, और जब बचपन में ऐसा संस्कार अपने मन से ही वह कीड़ा के रूप में मुनि बन करके, इसका मतलब माँ समझ जाती है कि होनहार कोई विशेष पुण्यात्मा जीव है, इस जगत का श्रवण संस्कृति का उद्धार करने वाला जीव है। और खेल खेल में पड़गान किया, उच्चासन पर बिठाल दिया, और उस बालक के लिए वैसा माँ थाली दिखाओ अंजलि बना रहा है। आहार चर्या जैसे होते पूरे पूरे उस प्रकार के, उस मतलब वहाँ कहते हैं लल्ला के पैर पल्ले में दिखने लगते, और वही बालक अनेक प्रकार की क्रीड़ा करता है। धीरे धीरे वही बालक बढ़ता हुआ, अध्ययन करता हुआ कटनी बोर्डिंग विद्यालय जो गुरुकुल है कटनी बोर्डिंग का, वहाँ पर पहुँच जाता है। शिक्षा प्रारंभ होती है, संस्कार, और ऐसे संस्कार बालक के भगवान के पूजन करना, स्वाध्याय करना, और निष्प्रहता उस बालक में थी। वहाँ से तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान सन्मति सागर जी महाराज मासोबा से उनका कटनी में आगमन होता है, और वहीं पर रुकना होता है। बालक सेवा में संलग्न होता है, और उनका वहाँ से विहार होता है, तो यह बालक साथ में चल देता है। साथ में चला जा रहा है, किसको मालूम था। वही बालक बुढ़ार तक पहुंचता है, और ऐसी भावना बन जाती है कि उसने ब्रह्मचर्य व्रत धारण कर लिया। क्या कर लिया? आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया। तपस्वी सम्राट सन्मत सागर जी, एक दिन पूर्व की बात बतला हूँ, एक दिन पूर्व ब्रह्मचर्य व्रत लिया, और अगले दिन दूसरे दिन दीक्षा। एक दिन के ब्रह्मचर्य, एक दिन के ब्रह्मचर्य। वह 20 फरवरी 1980 और 19 फरवरी को व्रत लिया, और 20 फरवरी को बुढ़ार में क्षुल्लक दीक्षा हो गया। क्या हुई? बालक अरविंद बन जाता है, पूर्ण सागर। पार्थ भैया क्या बन गया? बालक अरविंद पूर्ण सागर हो गया। अब लोग कहते हैं कि नहीं, माता पिता से पूछना, ये करना, परिवार से पूछना, ऐसा कुछ नहीं है। वैराग्य के साथ ऐसा कुछ भी उल्लिखित नहीं है। अगर आपको प्रबल वैराग्य हो रहा है तो वहाँ पर कोई पूछने की परंपरा नहीं है, वो तो औपचारिकता है। और वहाँ पर किसी को नहीं बुलाया गया, किसी को नहीं पूछा गया, क्षुल्लक बन गए। क्या बन गए? कहाँ पर? बुढ़ार में क्षुल्लक पूर्ण सागर बन गए, और क्षुल्लक जी बन गए। उसके बाद परिवार वालों को पता चलता है। हाँ, अब परिवार वाले पता चलते हैं तो उनके पिताजी थोड़ा सा उस समय तेज थे। कपूर चंद जी आते हैं और अचस्सी से बोलते हैं, आपने सन्मत सागर जी से कैसे दीक्षा दे दी? और थोड़ा सा वो होने लगते हैं, ऐसे कैसे कर दिया। और वो तो थाने भी चले गए, और बतला तो थाने चले गए। वो तो किसके लिए? बिना पूछे हमारे बालक को दीक्षा दे दी कर दे। उसके बाद उनको समझाया हुआ। किसने? थानेदार ने। कुछ लोग समझाया, कुछ लोगों को समझाया, तब उनको समझ में आया है वो तो सन्यासी हो चुके, दीक्षा हो, जो जिसकी दीक्षा हो गई ना, अब कोई प्रश्न ही नहीं होता। और समझाया कि तुम्हारा बेटा तो धन, ओहो तुम धन हो गए, दीक्षा लेकर के तुम माता पिता धन हो गए, तुम्हारा कुल पवित्र हो गया, परिवार पवित्र हो गया। उस बालक की दीक्षा लेने से इतना बड़ा कार्य किया है। जाओ
अहोभाग्य मनाओ अपने जीवन का। क्या करो? अपने जीवन का अहोभाग्य मनाओ। तब कपूर चंद जी को समझ में आता है, तुम्हारा बेटा तो कुल को पवित्र कर गया, और क्या किया? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और वही कपूर चंद जी की बात कर रहा हूँ। जब बेटा आचार्य बन गए इतने बड़े, तो कपूर चंद जी ने स्वयं दीक्षा ली। किससे? अपने बेटे से। कपूर चंद ने भी दीक्षा ली और माँ श्यामा ने भी दीक्षा ली, यानी माता पिता ने अपने बेटे से दीक्षा ली। और दीक्षा लेकर के उन्हीं के निर्यापकाचार्य में समाधि को प्राप्त हुए माता पिता। ऐसा बालक होनहार। हाँ, माता को दीक्षा दी पहले और ब्रह्म समाधि हुई उनकी बहुत अच्छी तरह से। पिता को दीक्षा दी, उनकी समाधि हुई। वही बालक पूर्ण शाकर बन गया। धीरे धीरे तपस्वी सम्राट सन्मत सागर से दीक्षा लेकर के, लेकिन देखिए वह 16-17 साल का बालक चुल्लक बन गया। हम सोचते हैं अभी उम्र ही क्या है। ये इस मार्ग में 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है और 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त का केवली बन सकता है। 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करके दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान हो गया तो 8 वर्ष का बालक वह केवली भगवान बन सकता है। आगम में लिखा है। अब सोचिए आप, इसलिए 8 वर्ष से 80 वर्ष तक इस विचार ही नहीं करना। वहाँ से दीक्षा का क्रम शुरू हो जाता है। आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने 11 वर्ष में दीक्षा ले लेते हैं। सुना है? 11 वर्ष में दीक्षा ले। आचार्य जिनसेन स्वामी जिन्होंने वस्त्र भी नहीं पहने, यानी ये बालक खेलते खेलते पहले वस्त्र नहीं पहनाते थे। 7-8 वर्ष तक का वस्त्र नहीं पहनाते थे। आज तो पैदा होते ही पहना देते हैं। 8 वर्ष का बालक खेलते खेलते मुनि बन गया। कौन? जिनसेन स्वामी, जिसने वस्त्र ही नहीं पहने जन्म से। 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनसेन स्वामी, कुंदकुंज स्वामी, ये सब इसी काल में, इसी पंचम काल की बात कर रहा हूँ। हम लोग बात करते हैं। विचार कीजिए। ऐसे आचार्य भगवान दीक्षा ले ली। कर्म का उदय आ गया। साधना कर रहे थे लेकिन पूर्वकृत कोई कर्म का उदय आ गया उनके जीवन में। उनको व्याधि हो गई। किसको? चुल्लक पूर्ण सागर जी को व्याधि हो गई। तपेदिक हो गया। एकदम बुखार में तपने लगे, जिसको हम टीबी बोलते हैं ना, तपेदिक बीमारी हो गई। अब क्या करें? उस समय कारंजा में रहे, महाराष्ट्र में, और बहुत लोगों ने समझाया कि नहीं नहीं, अब अपना स्वास्थ्य ठीक कर लीजिए, दीक्षा छोड़। लेकिन उनका संकल्प देखिए, नहीं नहीं। और वहाँ पर चंदापुर भोजनालय में जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं हो, मैं संलेखना धारण करता हूँ, समाधि लेता हूँ और स्वास्थ्य ठीक हो जाता है शीघ्र ही, तो मैं मुनि दीक्षा ले लूँगा। क्या क्या संकल्प लिया कि ठीक होता है कि मैं मुनि दीक्षा धारण कर लूँगा, नहीं तो मैं समाधि धारण करूँगा। और संकल्प का प्रभाव होता है कि धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य ठीक होने लगता है। और वही नियोग इस युग के महान निमित्त ज्ञानी सन्मार दिवाकर, गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल सर जी महाराज, जिनका नाम पता है सबके लिए, वहाँ पर नियोग बनता है। चुल्लक जी वहाँ पहुँच जाते हैं। दर्शन करने के लिए गए थे, देखने के लिए, लेकिन निमित्त ऐसा बना, जब वो दर्शन करके जाने लगे तो आचार्य विमल सर जी बोलते, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो? हाँ, अब तुम यहाँ से जा नहीं सकते हो।
क्या बोले? अब यहाँ से नहीं जा सकते। बोले क्यों? अरे तुम्हारी दीक्षा होने मेरे द्वारा। क्या बोले? आचार्य विमल साहब सीधे बोलते हैं, अरे दीक्षा तो मेरे से ही होना है, कहाँ जा रहा है? और नियोग देखो, क्यों? वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने जान लिया, सब कुछ जान लिया। और निमित्त ज्ञान का मतलब ही होता है ऐसा निमित्त ज्ञानी इस समय कोई और नहीं हुआ है। और निमित्त ज्ञानियों की परंपरा रही है। महावीर कीर्ति आचार्य जो उनके गुरु थे, 18 भाषा के ज्ञाता थे, पक्षियों की भाषा भी जानते थे, वो भी निमित्त। उनके ही शिष्य आचार्य विमल सागर जो है महानिमित्त ज्ञानी हुए। और मैं कहता हूँ उनके ही शिष्य आचार्य भगवान उत्कृष्ट समाधि सम्राट आचार्य गुरुदेव विराट सिंह महाराज हुए, जो भी निमित्त ज्ञानी थे, जिन्होंने अंत समय में अपना निमित्त ज्ञान से जान लिया। उनके अंदर भी निमित्त ज्ञान का वो अंश परंपरा थी। और आचार्य विमल सागर महाराज से महाराष्ट्र की धरती औरंगाबाद में 9 दिसंबर 1983 मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी के दिन उनके कर कमलों से पूर्ण सागर बनते हैं मुनि विराग सागर। उनकी दीक्षा हो गए। वही बात पहले आचार्य विमल साहब जी के ही शिष्य सन्मत साहब जी महाराज, उनसे चुल्लक दीक्षा ले और फिर गुरु से मुनि दीक्षा लेकर के वो महान बने। किसको पता था? लेकिन पता था निमित्त ज्ञानी आचार्य भगवान विमल साहब जी महाराज को कि सामान्य बालक नहीं है। उन्होंने देख लिया था, तभी तो बोला कि तुम्हारी दीक्षा तो यहीं से होना है। देख लिया था इस जगत का महान योगी बनेगा ये, और महान मोक्ष मार्ग का नेतृत्व करेगा, और श्रवण संस्कृति का उद्धारक होगा, संवर्धक होगा, संरक्षण करने वाला होगा, और कैसे कैसे महान महान योगियों को प्रदान करेगा। ऐसे महान महान आचार्यों को, उपाध्यायों को, निर्गंत संतों को और गणनी आर्का माताओं को प्रदान करेगा। ऐसा विशाल चतुर्विंश संघ प्रदान करेगा। किसको मालूम था कि जो आचार्य इस संस्कृति के लिए 1 नहीं 2 नहीं 500 पिछीधारी साधु प्रदान करने वाला इस जगत का योगी हुआ है, वो आचार्य भगवान विराट से महामुनिराज हुए हैं, जो संस्कृति के लिए क्या क्या नहीं किया उन्होंने। और छोटी सी उम्र में, कितनी उम्र है आप कल्पना कर सकते हैं। और इतनी विशाल का संचालन करने वाला अगर योगी था वो आचार्य भगवान विराट सिंह महाराज, जिन्होंने इतने विशाल संघ के संचालन करने वाले, और हर प्रकार के जहाँ पर साधु आबाल वृद्ध प्रौढ़ सबको समान और सबके लिए वात्सल्य प्रदान करते थे, और सबको संभालते थे, और सबकी सेवा वैयावृत्ति करते थे। मैंने तो देखा ऐसे आचार्य भगवान को शिष्य को तकलीफ हो जाए तो गुरु पहुँच जाते थे। किसके लिए? सेवा के लिए। मैंने अपनी आंखों से देखा है क्या वैयावृत्ति की भावना थी। एक शिष्य बैठा, उनको तकलीफ होने लगी, मेरे सामने की घटना है। और आचार्य श्री सामाक पर बैठे और उनको उल्टी होना प्रारंभ होती है, तबीयत खराब। आचार्य श्री उठ करके तत्काल पहुंचते हैं, हाथ फेरते हैं शिष्य पर, पानी लगा करके अपनी अंजलि में जो बमन था उल्टी ले अपने हाथ में ले करके और ऐसी सेवा करते हैं। कौन कर रहे हैं? आचार्य गुरुदेव विराट सिंह महाराज। देखा है मैं स्वयं साक्षी हूँ, मेरे प्रैक्टिकल। मेरी जब तबीयत खराब हुई आचार्य श्री आ जाते हैं मेरे साथ। क्या बतलाओ, ऐसे महायोगी, इतना महान वात्सल्य, इतनी महान दया करुणा। अनेक रास्ते में जा रहे, कोई पक्षी मिल जाता है, गाय सबको संबोधन दे रहे हैं, सबको सहला रहे हैं, और कोई भी उनके पास पहुंच जाए, उन योगी के पास, आपको लगेगा ही नहीं कितने बड़े महान आचार्य हैं। छोटा सा बालक पहुंच गया तो वो भी उनसे बात करके आ रहा है आराम से। अगर कोई प्रौढ़ पहुंच गया, वह भी वृद्ध पहुंच गया तो वह भी अमीर पहुंच गया, तो वह भी गरीब पहुंच गया तो वही। उनकी दृष्टि में कोई अमीर गरीब की भेद रखा नहीं थी कि बहुत बड़ा धनपति आया तो उसके लिए विशेष स्थान मिलेगा, और सामान्य पहुंच गए तो उनके लिए सामान्य स्थान मिलेगा। नहीं, दोनों के लिए बराबर स्थान देने वाले इस जगत के पूज्य योगी कौन? आचार्य भगवान गणाचार्य गुरुदेव विराट सिंह महामुनिराज हुए।
ऐसी महान चर्या आपको पता है, देखा है आपने, यहाँ तो आए होंगे ना, आचार्य आए हैं, हाँ यहाँ से निकले बहुत बड़ा संग लेकर के, याद होगा। ऐसे महान आचार्य भगवान जिनकी मुद्रा हमेशा प्रसन्न रहती, मुस्कुराते। देखो ना ऊपर वाला चित्र देखो, छोटा सा लगा, यहाँ पर बड़ा लगा हुआ था, फिर लग जाएगा अभी। तो क्या मुद्रा थी आचार्य भगवान की, हमेशा मुस्कुराहट, प्रसन्न था। वो सबको इतनी अच्छी शिक्षा देते, इतने संस्कार देते थे, इतना अच्छा अनुशासन था गुरुदेव का। ऐसा अनुशासन किसी का देखने को नहीं मिला जो अनुशासन की शिक्षा दी। अनुशासन में रखने वाले, ढलाने वाले, अपने शिष्यों को परिपक्व करने वाले वो महान अनुशासन सम्राट अगर हुए हैं इस जगती पर तो आचार्य भगवान गुरुदेव वीराग से महामुराज हुए, जिनका अनुशासन क्या था आपको पता है। अनुशासन भी जिनका कुशल और वात्सल्य भी जिनके रोम रोम में बरसता था। ऐसा नहीं अनुशासन के समय अनुशासन करते थे और वात्सल्य के समय ऐसा हाथ फेर देते थे। ओहो, आज जो आचार्य भगवान पट्टाचार्य भगवान विशुद्ध सारी महामुराज, ऐसे कोहिनूर को उत्पन्न करने वाले अगर कोई है तो कौन? आचार्य भगवान विराग सिंह महाराज। कहाँ से लेकर के आए पता है? चंबल की घाटियों से। चंबल का नाम प्रसिद्ध है, जहाँ पर कभी डाकुओं का इलाका कहलाता था। भिंड और मुरैना पूरे देश में, विश्व में प्रसिद्ध है। ये जो डाकुओं के नाम से जाता है, लेकिन आज वो संतों के नाम से जाना जा रहा है। किसके नाम से? वो डाकुओं के नाम से नहीं, आज संतों के नाम से जाना जा रहा है। उसकी सब देन अगर कोई है तो आचार्य भगवान गुरुदेव वीराग सिंह महामुराज को है, जहां पर से निकाल करके ऐसे आचार्य विशुद्ध सागर को लेकर के आए। हाँ, विनम्र सागर जी आचार्य उनको लेकर के आए, कृति महाराज को लेकर के आए, बहुत महाराज लेकर के आए। गर्णियार का विश्व श्री है, विवाह श्री है। कम से कम हमारे संग में 50 साधु वहां से निकाल करके लाया। एक भिंड नगर की बात कर रहा हूं। खदान, आज वो रत्नों की खजान होगी, संतों की खदान हो गए। हाँ, सब भिंड। ये दीदी बैठी है भिंड की, तो ये हाँ, तो भिंड में तो आप संत उत्पन्न होते हैं। ऐसे संस्कार उस भूमि में दिए। किसको पता था किस जगत का पट्टाचार्य विशुद्ध साजी महामुराज बनेंगे, इतने बड़े विशाल श्रवण संघ के नायक बनेंगे। वो दृष्टि किसमें थी? जैसे आचार्य भगवान विमल साजी महाराज के पास दृष्टि थी देखने की, वही दृष्टि उनके पास थी। उन्होंने भी परख लिया ये बालक, हाँ बालक राजेंद्र, ये लला हाँ विश्वोद्धारक बनेगा, महान योगी, अध्यात्म का योगी बनेगा, वर्तमान का कुंद कुंद बनेगा। कौन? आचार्य भगवान पट्टाचार्य विशुद्ध सागर मुनिराज। वो तरासा, ये परत पार की निगाहें वो आचार्य भगवान गुरुदेव के पास थी। वो आचार्य भगवान आज देखिए सबसे बड़ा इस युग का इतना इतिहास स्वर्ण अक्षरों में रखने वाला पट्टाचार्य महोत्सव इंदौर की ग्रंथ से गुंजायमान हुआ। पूरे विश्व में धर्म में प्रभाव न हुई, और ऐसा ऐतिहासिक पट्टाचार्य महोत्सव जहां पर इतनी भीड़ उमड़ी, इतनी भीड़ उमड़ी, लाखों, कहते ना महाकुंभ लग गया। हाँ, ऐसा ये सब प्रभावना हुई किसकी थी? आचार्य भगवान वीराग साजी गुरुदेव की, उनकी छाया का ही तो अस्य था। सब कुछ उनके द्वारा संस्कारित किए हुए, तरासे गए। उन्होंने गढ़ी हैं प्रतिमाएं, चेतन मूर्तियां, वो सब चेतन मूर्तियां इंदौर में विश्व में उस महान नमोस्तु शासन, तीर्थंकर शासन, वितराग शासन की
गूंज रहा है पूरे विश्व में। तो ऐसे महायोगी जिन्होंने चेतन कृतियाँ अचेतन कृतियाँ भी लिखी है, मालूम है आचार्य गुरुदेव, आप आश्चर्य करेंगे कि संस्कृत टीकाएं लिखते थे गुरुदेव। आचार्य कुंदगुम स्वामी के ग्रंथों पर इन्होंने महान महान संस्कृत टीकाएं लिखी हैं। इतने बड़े बड़े विशाल ग्रंथ लिखे हैं, आज के विद्वान जगत में बड़ा आश्चर्यचकित करने वाले हैं। बड़ी बड़ी गोष्ठियां हुई हैं जिन पर पूरे देश के विद्वान, जिन्होंने भाषणोपेक्षा ग्रंथ पर सर्वोदय महाटीका लिखी है, रेयण सार पर रत्नात्रिदीमान की संस्कृत टीका लिखी है, लिंग पहाड़ शील पहाड़ पर श्रवण संबोधनी प्रबोधनी नाम की विशाल टीका लिखी है, चूर्ण सूत ग्रंथ लिखे हैं, और जिनका महाकाव्य जल बिंदु महाकाव्य जिनने लिखा है, इतना शोधपूर्ण है। आज गोष्ठी चल रही है वहाँ पर भट्टाचार्य भगवान विशुद्ध साजी महाराज के सानिध्य में गुरुदेव के द्वारा लिखा हुआ जल बिंदु महाकाव्य विद्युत जगत गोष्ठी कर रहा है। कहाँ पर? इंदौर में। ऐसे महान लेखक जिन्होंने क्या क्या नहीं लिखा और क्या क्या नहीं दिया संस्कृति के लिए, ऐसे आचार्य भगवान को हम आज हर पल निरंतर स्मरण करते हैं। ऐसे गुरुदेव के लिए हमेशा रोम रोम में अपने हृदय में स्थापित करके चलो। और बस दुख इस बात का होता है कि आज जश्री की इतनी जल्दी समाधि नहीं होने दी। 61 वर्ष में जिनकी समाधि हो गई, और समाधि भी उन्होंने ऐसी समाधि की जो श्रवण संस्कृति के लिए जो महान शिक्षा देकर की समाधि क्या होती है। जो कभी चौथे काल में समाधि करते थे, इंगनी वरण प्रायोगमन संन्यास, वो संन्यास उन्होंने किया है। जो बुद्धिपूर्वक पूर्णतः त्याग कर रहे हैं, संकल्प पूरा त्याग कर रहे हैं, आगम की आज्ञा को पूरा आप उनके अंतिम शब्दों को सुनिए, जो रिकॉर्ड है, सुनाए गए ये भी सब जगह। क्या लग रहा है सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे। पद का त्याग कर रहे हैं, बुद्धिपूर्वक पद का त्याग करने वाला इस प्रकार का कोई आचार्य और ऐसी समाधि करने वाला कोई नहीं, एकमात्र आचार्य भगवान विराग जी महाराज, जिन्होंने पद का त्याग किया, विसर्जन किया, और अपने महान कोहिनूर शिष्य, ज्येष्ठ और श्रेष्ठ शिष्य को जिन्होंने वह आचार्य पद प्रदान की, पट्टाचार्य पद पूरे संघ की जिम्मेदारी दी। उसके पहले समाधि के पहले ऐसा त्याग और ऐसा संबोधन जहां पर शिष्यों को बोध भी दे रहे हैं, और बोधि तो पहले ही प्रदान की। बोध और संबोधि देने वाले और महान समाधि का लक्ष्य बतलाने वाले जीवन का, वह उन आचार्य का नाम गणाचार्य भगवान गुरुदेव विरागचर्य महाराज हैं। महान उत्कृष्ट समाधि जिन्होंने की है, आज हम उनको निरंतर स्मरण कर रहे हैं। उनका उत्सव है, जन्म अवतरण दिवस है, हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। सदैव उनको हृदय में स्थापित करके चलो, हमेशा उनकी आराधना करो। ऐसे आचार्यों की आराधना करना चाहिए। लिखा है शास्त्रों में, निश्चित ही आचार्यों की भक्ति करने से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। किसकी? विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। आर्य प्रसाणे विद्या मंत्राण सिद्धंती। आचार्यों के प्रसाद से विद्या और मंत्र की सिद्धि होती है। ऐसे आचार्य भगवान को हम निरंतर स्मरण करते हुए अब भक्ति करेंगे धूमधाम से, और उनकी आराधना करेंगे, यहाँ पर पूजन करेंगे। सायंकाल में महाआरती भी होगी, और ये नवादा शहर, नवादा समाज बहुत भक्ति भाव से उत्सव के साथ इस महोत्सव को अपने जीवन में मनाएंगे, हृदय में स्थापित करते हुए। इसी भावना के साथ आचार्य भगवान गुरुदेव के चरणों में, हे भगवान, आपने उस परम लक्ष्य को प्राप्त किया, हम लोगों को संस्कारित करके इस योग बनाया। सदियों में यही भावना भाता हूँ
वही आशीर्वाद के प्रसाद से उस परम लक्ष्य को, महान समाधि को मैं भी प्राप्त करूं। जैसे आपने शिक्षा दी, संस्कार दिए, वो संस्कार निरंतर निरंतर वृद्धिगत हो, यही भावना और यही आशीर्वाद चाहता हूँ। और सिद्ध शुद्ध आचार्य भक्ति पूर्वक नमन करता हूँ। आचार्य भगवान गुरुदेव विरासी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ। पट्टाचार्य भगवान गुरुदेव आचार्य विशुद्ध सज महाराज के चरणों में भी नमन करता हूँ। हे भगवान, आप भी निरंतर आशीर्वाद देते रहें ताकि मेरी रत्नात्रय की समृद्धि होती रहे और मैं निरंतर उस लक्ष्य पर बढ़ता चलूँ। यही आशीर्वाद मैं सबको भी दे रहा हूँ कि आप सब भी रत्नात्रय की मार्ग पर बढ़ें। आज अपने जीवन में कि सब आर्का बनो, मुनि बनो, लक्ष्य यही रखो अपने जीवन में। इसी भावना के साथ ओम नमः शिदेभ्यः। उसको दर्शन दे देना, आप पवित्र पवित्रो वा सुस्थितो दोस्थितो पिवा ध्यायते पंचे नमस्कारं सर्वो पापै प्रमोच्यते। आप पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थां अभिराजित मंत्रोऽयं सर्वविघ्न विनाशिना मंगले चौचा सर्वेषु प्रथमं मंगलं मता। चक्रसे सद्बीजं सर्वथा प्रणमाम्यहम्। ओम ह्रीं से रसदाचारोपाध्याय सर्व साधु पंच परमेष्ठिभ्यो अर्घ्यं निर्पयामि। ओम ह्रीं से भगवती अष्टोत्तर सहस्रनामेभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्पयामि। ओम ह्रीं से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि तत्वाश्रोतय भक्तांबर के 48 काव्यभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्पयामि। ओम ह्रीं से ढाई दीप में विराजमान 3 कमलों कोटि मुनिराजभ्यो अनर्घ्य पद प्राप्त अर्घ्यं निर्पयामि। श्रीमज्जिनेन्द्रं विवन्दे जगत्त्रयीशं सर्वाधिनायक वनन्ति चतुष्टयारो श्रीमूले स्वती त्रिलोके गुरुवे जिने भुंगवाय स्वती स्वभावमयी मोदे सुस्थिताय सदशलत विमले मोति सुधा पिलवाए स्वती स्वभाव परिभाव विभासिकाए। हे पारसी नाम बड़ा प्यारा कि के पारसी नाम बड़ा प्यारा कि भव्य से पार लगाएगा। श्री बृहस्पति स्वस्ति स्वस्ति श्री अजिता श्री संभव स्वस्ति स्वस्ति श्री अभिनंद श्री सुमन चंद्र प्रभु नाम बड़ा प्यारा कि भव्य से पार लगाएगा। रे पारसी नाम बड़ा प्यारा कि भव्य से पार लगाएगा। श्री
श्री विमला स्वस्ति स्वस्ति श्री अनंता श्री धर्म स्वस्ति स्वस्ति श्री शांति श्री कुंथ स्वस्ति स्वस्ति श्री अरना श्री मल्ली स्वस्ति स्वस्ति सूर्य मुनि सुब्रत श्री नमी मन बदे माने नाम बड़ा प्यारा कि भविष्य पार लगाएगा हे पारसी नाम बड़ा प्यारा कि भविष्य पार लगाएगा ते स्वस्ति विधानं पर पुष्पांजलि छिपामि नित्या प्रकंपन मुखे विलोका ईश्वरमना परिय सुति बोधा षष्ठिधान्योमेकबीजं समीने संस्कृति पदानुसारे सत्वर्षिणं श्रवणं च दूरं तव सिद्धान्ग्राणे लोकिनानि प्रज्ञा प्रधाना श्रवणाश्रमता प्रत्येक बोधात सर्वे पूर्वै जगानलसृणि फलामि तन्तु प्रशून्य बीजाकुर्चाणि नव अणिमि दक्षा कुस्लामहिन्मि लविन्नि सत्ता कृत्नो गणिम्मि सकामि रूपिति वशितुमैसं प्रकामि मन्त्रति मथाप्ति माप्ता आवाहनम् अत्र तिष्ठ ठाठाय स्थापिनम् अत्वं सन्नितो गो समिताय अञ्जाने अवितक मैंने पर मैं की झूठी ममताएं